अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मदीने में दूसरा दिन है। अब इस वक्त असर की नमाज़ पढ़कर हम बाहर निकले हैं। असर की नमाज़ के बाद 1 घंटे के लिए जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खोला जाता है और सुबह फजर की नमाज़ के बाद 2 घंटों के लिए जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खोला जाता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं 34 नंबर गेट है, 35 नंबर गेट। यहाँ से नमाज़ पढ़कर आप बाहर निकलेंगे तो इस तरफ पीछे की तरफ ये जन्नतुल बकी की दीवार है और वो सामने जो है वो जन्नतुल बकी के लिए वो गेट है, वहाँ से एंट्री करते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये हम 35 नंबर गेट से सीधा आगे निकले हैं, इंशाअल्लाह आगे जाएंगे जन्नतुल बकी की तरफ। ये जन्नतुल बकी की तरफ जाने का रास्ता है। इस तरफ से गेट लॉक है, हमें घूमकर उस तरफ से जाना होगा। तकरीबन 1 घंटे के लिए जन्नतुल बकी को असर की नमाज़ के बाद ज़ियारत के लिए खुला रहने देते हैं और फजर की नमाज़ के बाद 2 घंटे के लिए खुला रहने देते हैं। पूरा दिन बंद रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान के फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी हदीसों में मिलेंगे। उसमें से एक फ़ज़ाइल ये भी है कि जो जन्नतुल बकी में दफन होगा सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह बगैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल करेगा। फिर चाहे उसकी ज़िंदगी चाहे कैसी भी गुजरी हो, बजूज़ शिर्क के तमाम गुनाह लेकर भी जाएगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये कब्रिस्तान के फ़ज़ाइल में से आता है कि अल्लाह उसको सीधे जन्नत में दाखिला देंगे। और बहुत सारे फ़ज़ाइल है जन्नतुल बकी के अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े सहाबा सहाबियात यहाँ पर मदफून है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, बहुत से सहाबी सहाबियात यहाँ पर मदफून हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जन्नतुल बाला की जब आपको ज़ियारत कराई थी, ये जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जो आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए चाँद। यानी ऐसी रोशनी से आसमान वालों को नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नतुल बकी में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। सलाम तुम पर एक कब्रिस्तान बस्ती वालों, आज तुम हमसे पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारे बाद हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कब्रिस्तान है जिसमें दफन होने की हर एक मोमिन की ख्वाहिश है। हर एक मोमिन ईमान वाला अक्सर दुआएं में अपने ये अल्फाज मांगते रहता है कि अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमा और जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर कई सहाबा और सहाबियात दफन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सबको भी जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमाए, मदीने की मौत नसीब फरमाए, शहादत की मौत नसीब फरमाए, आमीन। ये सामने मदफून किया जा रहा है। अभी असर बाद जिनकी जनाजे की नमाज़ हुई ना, उनको यहाँ पर मदफून किया जा रहा है। वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड लोग ही रहते हैं जो यहाँ पर स्टाफ में काम वाले हैं वो, और जो मैयत हो चुकी है उनके कुछ रिश्तेदार, बस। बाकी दूसरे जो ज़ियारत को लिए आए हैं उनको अंदर एंट्री नहीं। वो सामने बैरिकेड लगा हुआ है, 2 गार्ड खड़े हुए, अंदर नहीं जाने देंगे किसी को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो सामने गुम्बद कदरा नज़र आ रहा है दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा रहे हैं और ये जन्नतुल बकी है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा फरमाती तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में मकान में मौजूद नहीं है। मुझे अंदेशा हुआ कि वो किसी दूसरी बीवी के पास चले गए। मैंने ढूंढती तलाश करती तो जन्नतुल बकी आई तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और जन्नतुल बकी के अंदर रो कर बुरा हाल है और एक ही दुआएं मांग रहे हैं अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इस उम्मत के लिए ऐसे तड़पते थे, ऐसे रोते थे, ऐसे बिलखते थे कि सहाबा फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से ऐसी आवाज़ आती जैसे हांडी पकने की आवाज़ होती है। चूल्हे पे जो हांडी पकती है उसमें जैसी आवाज़ आती है ना पकने की, ऐसी आवाज़ रोते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने मुबारक से आया करती थी। इस उम्मत की खातिर बहुत रोए, बहुत तड़पे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो ये मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की मज़ार मुबारक है, जिसको अलग से ऐसे चौकन घेरा बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक कब्र इस तरह की बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वहाँ पर है, वो सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने देखा जन्नतुल बकी में कितने सादे तरीके से तमाम कब्रें बनाई गई है। यहाँ तक कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन की, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की और हज़रत उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और तमाम बड़े बड़े सहाबिया, उम्मत की माएँ और बाकी दीगर सहाबा, ये सारे वहाँ पर मदफून हैं। लेकिन किसी की कब्र में और जनरल कब्र में कोई फ़र्क नहीं है। बस जो बड़े बड़े सहाबा हैं उनकी कब्रों को ऐसे किया है कि चौकोनी घेरा बना दिया है दीवार का थोड़ा सा बड़ा, और कब्रों पर पहचान के लिए खड़ी डाल रखी है।
लेकिन किसी की कब्रों को मखसूस ऐसा पक्का नहीं बनाया गया और ना ही बोर्ड लगाया गया, ना ही किसी किसी का नाम और बोर्ड और पार्टी लगाई गई हिकमत के तहत, ताकि लोग वहाँ पर रश करने न लगे और गुलू करने न लगे और बिदत यहाँ पर बिदत न करने लगे, बिदत जन्म न लेने लगे। इसके पीछे उनकी भी कोई हिकमत है। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम इसी रास्ते से दाखिल हुए थे और दूसरे रास्ते से बाहर आई है। जन्नतुल बकी की दीवार है बाहर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिद नबवी की दीवार है। इस गेट में से इंशाल्लाह हम लोग एंट्री करेंगे, सामने वाले गेट में से। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त मस्जिद नबवी के सहन में आ गए हैं कि वो जो अभी आपको सामने नज़र आ रही है वो दीवार जन्नतुल बकी की है। वहाँ से उस गेट से एंट्री की हमने कि मस्जिद नबवी का सहन है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक के सामने से इस वक्त गुज़र रहे हैं और इस तरफ जाना है कि सीधा आगे जाएंगे इंशाल्लाह। वो सामने मस्जिद नबवी की वॉल कंपाउंड आपको नज़र आ रही है, वो छतरियों के उस पार आखिरी छतरी से उधर, तो उसके अंदर आपको काफ़ी मस्जिदें मिलेंगी चारों तरफ। कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के जो घर थे उस ज़माने में, यानी ये जो मस्जिद जो वॉल कंपाउंड है ना, ये तमाम गेट्स जो लगे हुए हैं, ये वॉल कंपाउंड, ये सुना है उलमा से कि ये पूरा पुराने ज़माने का मदीना शहर है। यानी जहाँ तक मदीना शहर बसा हुआ था वो ज़माने में सहाबाओं के दौर में मदीना शहर बसा हुआ था। इस वक्त सऊदी हुकूमत ने सहाबाओं के ज़माने में मदीना शहर था, उसको पूरा वॉल कंपाउंड से घेर लिया और उसको मस्जिद का हिस्सा बना दिया। और जहाँ जहाँ सहाबाओं के घर थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुअज़्ज़ज़ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहाँ जहाँ पर मकान थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मकानों की जगहों पर उन्होंने मस्जिदें बना दी है। अभी इस तरफ हम जाएंगे, ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 से सीधा आगे जाएंगे तो इस तरफ आपको मस्जिद नज़र आएंगी। मैं आपको बताता हूँ, सीधा आगे जाएंगे, देखो वो उधर नज़र आ रही है, वो मस्जिद उमर है। उसके सामने जो है मस्जिद गमामा है और मस्जिद उमर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मस्जिद जुमा है और उसके थोड़ा सा और पीछे यानी आगे जाएंगे तो मस्जिद कुबा है। और फिर ये मस्जिद आगे अगर इस तरफ जाएंगे वॉल कंपाउंड के अंदर ही तो उस तरफ मस्जिद अली है। और इस तरफ कंपाउंड के बाहर थोड़ा सा आप जाएंगे, ये गेट नंबर 1 से निकल कर जाएंगे आप, जैसे मस्जिद नबवी के गेट से बाहर की तरफ, तो ये रोड क्रॉस कर कर जैसे आप उधर जाएंगे तो वहाँ पर मस्जिद बिलाल है और वहीं पर बिलाल मार्केट भी है। और वहाँ पर होटलें और खाने पीने के लिए और रहने के लिए होटलें भी काफ़ी सस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, लगेज लॉकर लिखा हुआ है 2 नंबर। ये गेट नंबर, कंपाउंड नंबर गेट नंबर 306 307 के बीच में है। ऐसे लगेज लॉकर हर कंपाउंड वाल के पास बने हुए हैं, यानी यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, ना चोरी जाएगा और ना ही साफ़ सफाई वाले उठाकर कहीं फेंक देंगे, चाहे जो भी सामान हो आपका। यहाँ पर रखकर आप मस्जिद नबी के दीदार करो, ज़ियारत करो। अगर आपको कमरा नहीं मिला किसी वजह से, रूम कहीं पर खाली नहीं है, तो वहाँ पर सामान रखो, मस्जिद नबी में वक्त गुजारो। ये 310 नंबर का जो गेट है, यहाँ पर देखो ये कॉक बने हुए हैं, यानी जमजम अगर आप ड्रम से इस तरह से भरकर अगर लेना चाहते हैं, इसी तरह की थैली आती है उसमें, और ड्रम्स वगैरह देखो लोग अंदर भर रहे हैं। ये जगह उसके लिए बनाई गई है कि आपको पीने के लिए होटल पर जमजम ले जाना है बैरल भर कर, तो आप यहाँ से उसको भर सकते हो। अब इस तरफ हम कंपाउंड वाल के बाहर निकल रहे हैं। ये 310 नंबर गेट से जैसे हम बाहर आएंगे, ये सामने आपको मस्जिद उमर नज़र आएगी। ये मस्जिद उमर है
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो मस्जिद बनाई गई, सुना है कि यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का मकान जिसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। और बाकी जितनी भी मस्जिदें हैं जो सहाबाओं के नाम से है, ये उनके मकानात थे जिनको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। देखो ये ग्रुप्स अपने अपने ग्रुप को समझा रहे हैं, अलग अलग मुल्क के लोग हैं अपने अपने हिसाब से। देखो इस मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अंदर चलते हैं। तो देखो मस्जिद में लिखा हुआ है मस्जिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का गेट है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मस्जिद बंद थी, पिछले साल। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खुली। ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम भी इस वक्त यहाँ नमाज की नीयत से आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मस्जिद गमामा के अंदर है। मस्जिद गमामा वो मस्जिद है जो ठीक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद के सामने बनी हुई है। ये मस्जिद की फ़ज़ाइल में से आता है कि जब मदीना में कहत आया हुआ था, कहत पड़ा हुआ था, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठे किया और यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ की थी। उस वक्त अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से तमाम कहत को ख़त्म फरमाया था और आसमान से रहमतों की बारिश को बरसाया था। इस वक्त ये जो मस्जिद है उसी जगहों पर बनाई गई है। मस्जिद गमामा के नाम से ये मस्जिद मशहूर है। इससे अभी हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे बाहर से कैसी दिखती है। और यहाँ से निकलेंगे, इसके पीछे की जानिब जो रास्ता जाता है वो बिलाल मस्जिद की तरफ जाता है और वहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो मस्जिद कुबा है। इंशाल्लाह चलो बाहर चलते हैं। ये देखो मस्जिद की साफ़ सफाई चल रही है। इस वक्त असर के बाद का वक्त है, तो हनफिया के नज़दीक नमाज़ पढ़ना मकरूह है, सजदा करना मकरूह है। इसलिए ये बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं ये अपने अपने मज़हब के मुताबिक सही है। हमें अपने मज़हब के मुताबिक अमल करना है, किसी को रोक टोक नहीं करना है। ये मस्जिद के बाहर निकलने का गेट है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह लि अब्वाब फ़ज़लिक। ये हमारी चप्पल यहाँ पर है। मस्जिद गमामा है। से बाहर निकल चुके हैं। इस तरफ ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। ये ज्वेलरी शॉप्स है, जनरल स्टोर्स है, तस्बीह वगैरह इधर और बहुत सारी दुकानें हैं। और ये आगे देखो दूसरी एक मस्जिद है। चलो इस मस्जिद की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बनी हुई मस्जिद है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान यहाँ पर था। अल्हम्दुलिल्लाह चलो चप्पल उतारते और अंदर जाते हैं। बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मफ्ताली अब्बाबा रहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आलीशान मस्जिद है, छोटी सी। हज़रत अबू बकर की मस्जिद जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद से अभी हम आए हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद से 4 गुना छोटी, 4 या 6 गुना छोटी होगी। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा के सारा माल अल्लाह के दीन पे लगा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे है और मैं अबू बकर से हूँ। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ तो अल्लाह अदा करेंगे, मैं अदा नहीं कर सकता। यानी तमाम चीज़ें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल के दीन पर लुटा दी थी, निछावर कर दी। उस पर से समझ में आता है कितने बड़े सहाबा है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद अगर किसी का दर्जा है तो
तो सबसे बड़ा दरवाज़ा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो उनका मकान देखो कितना छोटा है। ये उनके मकान के नाम से मस्जिद बनी हुई, ये पुरानी दीवारें हैं। पता नहीं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की दीवार ही वही है या फिर बना चुके, लेकिन दीवारें ऐसी छोड़ चुके हैं बिना प्लास्टर के। शायद पुरानी दीवार उनको ही मस्जिद में तब्दील की ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है। और ये बैरिकेड के उस पार आपको जो मीनार नज़र आ रहा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से बनी मस्जिद है। इस वक्त उधर जाने के लिए रास्ता घूम कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चालू है शायद, इसलिए इसको बंद किया गया है। तो पूरा घूमकर कंपाउंड के अंदर से होकर उधर से जाना पड़ेगा। तो हम इस तरफ चलते हैं, देखते आगे मस्जिद गमामा जाएंगे और मस्जिद गमामा से आगे मस्जिद कुबा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद से जैसे हम बाहर आएंगे इसके राइट साइड से ये पीछे जाने का रास्ता है। ये पीछे वाली गली में जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इंशाल्लाह आपको बिलाल मस्जिद का मीनारा नज़र आएगा इंशाल्लाह। देखो वो सामने जो है वो ग्रीन कलर का जो गुम्बद और मीनार नज़र आ रहा है, वो सामने वो बिलाल मस्जिद का है, मस्जिद बिलाल है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से बनी हुई मस्जिद है। और उसी के पास है ना बिलाल मार्केट भी है जो काफ़ी सस्ता है। और उसी के आसपास आपको होटलें भी काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी और खाने पीने का सामान भी आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। होटल में खाना भी काफ़ी सस्ता है और रहने के लिए कमरे रूम वगैरह भी काफ़ी सस्ते हैं। देखो यहाँ पर भी बिल्लियाँ कितनी आराम से बैठी हुई, ये कबूतर यहाँ पर। देखो ये ज़ियारत के लिए चिल्ला रहे हैं। हम ये सवारियाँ गाड़ी में बिठा रहे हैं ज़ियारत के लिए। 10 रियाल 5 रियाल लेंगे और 5-6 मस्जिदों की ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जैसे हम वो रोड क्रॉस कर इधर आएंगे, ये सामने म्यूज़ियम है। देखो म्यूज़ियम पार्क है, ये उसके सामने ब्रिज है। ये ब्रिज क्रॉस कर सीधा इस रोड से जाएंगे, वो सामने मस्जिद बिलाल है, मस्जिद बिलाल। और यहाँ पर एक कबूतर है माशाल्लाह। चलते हैं मस्जिद बिलाल की तरफ। माशाल्लाह ये मस्जिद बिलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बिलाल के पास हम आ चुके हैं और यहाँ पर ये टैक्सियाँ लगी हुई है तमाम। ये सब मक्का चिल्ला रहे, कोई जद्दा कोई मक्का के लिए जा रहा है। वो ये चिल्ला रहा है मक्का। एक भाई से पूछा तो बोले 50 रियाल। बोला अच्छा, बोला अभी नहीं जाना है, 3-4 दिन मदीने में हो, उसके बाद इंशाल्लाह मक्का जाऊंगा। कहा कि कोई मसला नहीं है, आ जाना, 40 में भी बिठा लेते इंशाल्लाह। देखते जाते हो कितने में सवारी होती है, 30 में या 40 में या 50 में, जो भी होंगी इंशाल्लाह। कम से कम रेट में कैसे जाए आपको जाकर बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे हम मदीना से मक्का आए सिर्फ 30 रियाल में आए, बाकी तमाम सवारियाँ 50 रियाल से उसने बिठाई थी। मैं अकेला 30 से आया, क्योंकि बात करने वाला हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हो जाता है। ये मस्जिद बिलाल है और इसका शॉपिंग मार्केट है। ये बिलाल मार्केट मस्जिद के अंदर बिलाल मार्केट है। ये ज्वेलरी शॉप्स, ये ज्वेलरी शॉप्स माशाल्लाह। ये तमाम ज्वेलरी शॉप्स है बिलाल मार्केट के अंदर। हमें मस्जिद में जाना है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा कहाँ से, तो पूछना पड़ेगा शायद किसी को। इधर से एंट्री करो, मार्केट में ही घुस रहे, मार्केट में ही दाखिल हो रहे। ऊपर जाने का रास्ता हमको मिल गया है। तमाम मार्केट से होकर अंदर से आया हूँ। ये सामने खजूर की शॉप है, ये ऊपर आने के लिए रास्ता है। ये मस्जिद का रास्ता है। ये बिलाल मस्जिद है माशाल्लाह, काफ़ी आलीशान है, वो काफ़ी बड़ी है।
ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चप्पल Our money नहीं मस्जिद बंद है। ये मस्जिद है, ये बिलाल मस्जिद इस वक्त तो लॉक है, क्लोज। मस्जिद कब खुलेगी भाई? मगरिब के वक्त खुलेगी। ओके बाय।